एक तरफ प्रदेश सरकार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, तो वहीं अब सरकार के निर्देश के बाद की जा रही कार्रवाई के विरोध में लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे उतर गए हैं। उन्होंने इस मामले में जिले में जारी कार्रवाइयों को तत्काल रोकने की बात कही और कहा कि जिन चिकित्सकों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उनके क्लिनिक पर ताला जड़ा है उसे खोल दें, अन्यथा वह स्वयं ही सील की गई क्लिनिकों का ताला तोड़ देंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने झोला छाप डॉक्टरों को लेकर एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और CHMO को फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि प्रदेश में सक्रिय ऐसे सभी डॉक्टरों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टर्स और जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही भविष्य में भी ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर और CMHO को ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटानी है। ग्रामीणों इलाके में पहुंचकर ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देनी है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत बालाघाट जिले में भी प्रशासनिक टीम के द्वारा ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत विगत दिनों ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने छापेमार कार्रवाई करते हुए क्लिनिकों को सील करने की कार्रवाई की है। लेकिन प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाइयों के विरोध में लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा उस समय खोल दिया जब क्षेत्र के सैकड़ों निजी प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में इन चिकित्सकों ने ही मानवता का परिचय देते हुए कोविड काल के दौरान जब सरकारी अमला बाहर निकलने को तैयार नहीं था, मरीजों की जान जा रही थी, मरीजों को छूने को भी कोई तैयार नहीं था, ऐसी विषम परिस्थितियों में ग्राम में प्रैक्टिस करने वाले इन चिकित्सकों ने ही आगे बढ़कर कार्य किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी सेवाएं दी। पूरे विस्तार से जब मैं अपनी बातों को रख रहा था उनके पास में, तो सरकार के द्वारा जो एक लेटर जारी हुआ है, इसके कारण हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनके ऊपर में कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यही प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब बहुत सारा अमला नहीं निकल रहा था, इलाज करने के लिए तैयार नहीं था और गांव-गांव के अंदर में हाहाकार मचा हुआ था, शहरों के अंदर में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों की जानें जा रही थी और मरीज को छूने के लिए भी, उनके पास जाने के लिए भी लोग डरते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी हमारा गांव में प्रैक्टिस करने वाला जो कार्यकर्ता है या कहें कि डॉक्टर्स हैं, इन्होंने जा जाके अपनी सेवाएं दिया, अपनी जान की परवाह नहीं किया और सेवाएं दिया और उन्होंने उस विषम परिस्थिति से इस देश को निकालने का काम किया। अगर आप जैसे लोग अगर गांव-गांव के अंदर में अगर सेवाएं मुहैया नहीं करवाते तो विकराल परिस्थिति उस समय हमारे दोनों ही कोरोना काल के समय में बन सकती थी, लाखों जान जा सकती थी। उन लाखों जानों को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने किया है, गाँव-गाँव में। और आप लोगों का सहयोग जो है वो हमेशा गांव के अंदर में मिलते रहता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बड़े डॉक्टर हों या जब लांजी अगर आप चिकित्सालय आ रहे हैं तो हमारा ये वनांचल का क्षेत्र है पूरा, और ऐसी स्थिति में रात के समय में चाहे वो 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, कभी भी बड़े डॉक्टर नहीं उठते। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो सेवाएं हैं अपने मोहल्ले के पास पड़ोस में गाँव में ही रहने वाले डॉक्टरों से तत्काल में सेवा प्राप्त करते हैं। और आप लोग रात में उठ करके उस पीड़ी मानव की सेवा करते हैं और उसको उस दुख से निकालते हैं, उसकी जान को आप बचाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बिल्कुल कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ, तटस्थता के साथ में खड़ा हूँ। और साथ में जिस तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी से जब मैंने ये सारी बातों को जब रखा, उन्होंने भी बहुत सविस्तार तरीके से इस बात को कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस मामले में चर्चा करूंगा। सारी प्रदेश के अंदर से बातें मेरे नॉलेज में आ रही हैं
और पूर्व मंत्री जो बैठी हुई थी ललिता यादव जी, उन्होंने भी कहा कि भाई साहब हमारे भी क्षेत्र के अंदर में, जिले के अंदर में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। और यही प्रैक्टिशनर हैं जो गांव के अंदर में प्रैक्टिस करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो उनकी जो छवि है गांव के अंदर में एक मसीहा की तरह होती है, उसे लोग पूछते हैं। और यही प्रैक्टिशनर है जो इस तरह की सेवाएं जब देता है, तो कभी कोई चुनाव की स्थिति बनती है तो यही प्रैक्टिशनर कई बार सरपंच बनते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य बनते हैं, जिला पंचायत के भी सदस्य बनते हैं, और यहाँ तक कि हमने विधायक और सांसद भी बनते हुए देखा है। यही प्रैक्टिशनर है जो सेवाएं देने के कारण इनसे आम जन जो है जुड़ा हुआ होता है। और ये जिस तरह से अभी सुमन भैया ने कहा कि आप चाहें तो विधायक बना सकते हैं और आप चाहें तो विधायक को पीछे उतार सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर में है। सांसद बना सकते हैं, सांसद उतार सकते हैं, सरकार बना सकते हैं और सरकार उतार सकते हैं। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ में आप लोगों के साथ में हैं। और मेरी आवाज़ जो है वो ऊपर मुख्यमंत्री तक के पहुंच चुकी है। हम सब विधायकों ने भी, चाहे वो गौरव पारधी जी हो, चाहे वो कमल मस्कोली जी हो, मुनमुन राय हो लोकसभा क्षेत्र में, और दूसरे भी जो विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। और जैसे ही उस दिन जब भाने गाँव में छापामारी हुई, तो मैंने कलेक्टर साहब को तुरंत फ़ोन लगाया। सबसे पहले फ़ोन लगा करके मैंने उनसे कहा कि साहब ये छापामारी की कार्रवाई हो रही है भाने गाँव के अंदर में, और वहाँ पर एसडीएम है, बीएमओ है, एसडीओपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।